बात, लेकिन स्वाभाविक है नाराजगी तो आ रही है नजर। सीमाएं लांघने पर होती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। टीएस सिंह देव पहुंचे जेडब्ल्यू मैरियट होटल और उनका कहना था कि मंत्री हैं तो सबसे पहले उन्हें बैठक में आना चाहिए। मंत्री रमेश मीणा को बैठक में आना चाहिए, कांग्रेस की बैठक में। टीएस सिंह देव जेडब्ल्यू मैरियट पहुंचकर उन्होंने कहा मीडिया से बातचीत में, मंत्री रमेश मीणा को आना चाहिए कांग्रेस की बैठक में, सबसे पहले जिम्मेदारी होती है उनके आने की अगर वो मंत्री हैं। सचिन पायलट ने कहा नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, अगर सीमाएं लांघी जाती हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है पार्टी में। आला कमान को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है मंत्री जी की गैरहाजिरी की। तो लगातार सियासत राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में देखने को मिल रही है। राज्यसभा प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल के बाद अब पीसीसी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। सचिन पायलट की अचानक रवानगी से सब हैरानी में पड़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री और विधायक जेडब्ल्यू मैरियट होटल में मौजूद हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विधायकों के संपर्क में बने हुए हैं और कल से ही विधायकों के साथ होटल में ठहरे हुए हैं। वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट भी निकल गए दिल्ली के लिए और इसको लेकर सब में हैरानी है कि लगातार सचिन पायलट पहले विधायकों के साथ रहने की बात कर रहे थे, उनसे संवाद की बात कर रहे थे और अचानक राजधानी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। केसी वेणुगोपाल के बाद अब सचिन पायलट दिल्ली रवाना हो गए और वहीं रमेश मीणा ने बागी तेवर अपनाए हुए हैं। सुशांत, रमेश मीणा ने बागी तेवर अपनाए हुए हैं और इसको लेकर क्या ये कुछ नया बदलाव आया है ये सारी सियासत में? देखिए, पिछले 4 दिनों से जब से विधायकों को रिजोर्ट में लाया गया है, इंतजार हो रहा था कि रमेश मीणा आएंगे। हो सकता है पहले दिन उनको कोई काम हो या सरकारी व्यवस्थाओं में वो जुटे हों, चूंकि खाद्य मंत्री हैं। लेकिन आज चौथे दिन भी वो यहाँ नहीं पहुंचे तो निश्चित तौर पे सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे में जो दूसरे ऑब्जर्वर हैं टीएस सिंह देव, उनका जो बयान आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि वो मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको सबसे पहले आना चाहिए। जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर ठहरे हैं तो मंत्री का नहीं होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मेरी इस बारे में सचिन पायलट से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, वो आ जाएंगे, लेकिन कब आएंगे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं। और हमने जब उनसे पूछा कि क्या आलाकमान को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं है तो निश्चित तौर पे नाराजगी, ऐसा लग रहा है कि वो नाराज हैं और मैंने अपनी रिपोर्ट में जो है आलाकमान को इस बारे में अवगत करा दिया है। तो कुल मिला के जो पूरा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम राज्यसभा चुनाव की जो सीटों को लेकर है, पूरा कांग्रेस का खेमा खास तौर पे, उसमें रमेश मीणा सबसे बड़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि वो पहले भी कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे समय में उनकी नाराजगी और अधिक बड़ी और खुलकर हो गई। हालांकि उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है। प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री, वो भी यही कह रहे थे कि नाराजगी जैसी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक रमेश मीणा ने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। हो सकता है उनका कोई काम हो, इस वजह से वो नहीं आ रहे हों। लेकिन अब अचानक आज सचिन पायलट भी दिल्ली चले गए, दोपहर में वो दिल्ली पहुंच गए हैं, तो उनको लेकर भी फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि सचिन पायलट दिल्ली क्यों गए। हालांकि कह रहे हैं कि उनका निजी काम है, लेकिन ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री यहाँ हो, दिल्ली के बड़े नेता यहाँ रिजोर्ट में रुके हों, सारे मंत्री विधायक यहाँ हो, ऐसे में सचिन पायलट का दिल्ली जाना भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। सुशांत, बिल्कुल सचिन पायलट वापस चले गए हैं। रमेश मीणा के बारे में सचिन पायलट कहते हैं कि नाराजगी नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वर कहते हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, आलाकमान को रिपोर्ट पहुंचा दी है। तो जिस अंतर विरोध की बीजेपी बात कर रही थी, ये क्या दिख रहा है इस वक्त पार्टी के विधायकों और बड़े नेताओं के बीच में?
देखिए, रमेश मीणा के एपिसोड से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें हैं। खासतौर पे इससे पहले विश्वेंद्र सिंह की नाराजगी की बातें आई थी, क्योंकि उन्होंने कई सारे ट्वीट एक के बाद ऐसे किए जिससे सवाल खड़े हुए। विश्वेंद्र सिंह के पुत्र जो हैं वो भाजपा के नेताओं के बयान के समर्थन में फेसबुक और ट्वीट करते दिखे थे। हालांकि उसको एक तरीके से मैनेज कर लिया। 3 दिन पहले तस्वीर नजर आई सचिन पायलट के साथ, वो दिखे थे विश्वेंद्र सिंह, बाद में भी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद रहे। हालांकि वो यहाँ ठहरते नहीं है, वो कहते हैं कि मैं आता जाता रहूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, लेकिन वो नजर आ रहे हैं, विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे, तस्वीरों में दिखाई दिए हैं। लेकिन रमेश मीणा का नहीं आना, और ऐसे समय में जब पार्टी का एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, राज्यसभा चुनाव की सीटों को लेकर बाड़ेबंदी है, तो जो देव ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आलाकमान को हमने रिपोर्ट दी है। ऐसा मामला जो है एक तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई का बनता है, लेकिन आलाकमान क्या निर्देश देगा, या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अविनाश पांडे हैं या रणदीप सुरजेवाला हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं उनको बनाने की। संभवतः कामयाब हो जाएं और रमेश मीणा यहां आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस तरह की बात अभी देव करके गए। सुशांत, बिल्कुल आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और शुरू से अगर देखें तो कवायद तो इसी को लेकर थी कि ये एकजुटता दिखाई जाए विपक्ष को कि कांग्रेस के सारे विधायक एक हैं, और इसी बात को लेकर सारे पिछले 3 दिन से कवायद चल रही थी। विधायकों को रिजॉर्ट में लेकर आना, मोटिवेशनल स्पीच सुनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम का इंतजाम करना, सीएम लगातार वहां बैठे हैं और विधायकों से बात कर रहे हैं, लेकिन अंत में इसके जो आसार थे वो सही नहीं दिख रहे हैं, और जो अंतर विरोध था वो सामने आ रहा है। तो इसको अब कैसे संभाला जाएगा, क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है? देखिए, राज्यसभा चुनाव में अगर हम वोटों की गणित को समझें तो कांग्रेस के लिए कोई परेशानी नहीं है। 2 कैंडिडेट के लिए 102 वोटों की जरूरत कांग्रेस को होगी। उनके खुद के 107 जो हैं एमएलए हैं, 13 निर्दलीय हैं, बीटीपी ने समर्थन दे दिया है। ऐसे में 125 के आसपास यह आंकड़ा पहुंचता। हालांकि उसमें हम कुछ वोट कम कर दें कि वाजिब अली जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, शायद वोटिंग तक नहीं आ पाएंगे। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो हैं वो अस्पताल में उपचाराधीन है, वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए ये पूरा ऑपरेशन जो है एक तरीके से पार्टी के सम्मान को लेकर है, पार्टी की एकजुटता को लेकर है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि एमपी में जो हुआ, गुजरात में कांग्रेस के विधायक टूटे, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि यहां से जो सियासी संदेश जाए देश भर में, वो ये जाए कि भाजपा की जो राजनीति है, जिस तरीके से सामने वाली पार्टी को वो तोड़ते हैं, उनके विधायकों को, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसका करारा जवाब जो है इस तरह के कदम से, यानी समय रहते जो है बाड़ेबंदी करके विधायकों को एकजुट करके दिया जाए। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि 10 दिन पहले आमतौर पे बाड़ेबंदी नहीं होती है, खासतौर पे राज्यसभा के चुनाव में, लेकिन यहां 10 दिन पहले जो है सभी विधायकों को बिना किसी इस तरह के संदेश के उन्हें सुशांत, आप बने रहिए। एक बार शशि मोहन के पास जाते हैं। शशि मोहन लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। शशि मोहन, आपने कई बीजेपी के नेताओं से भी बात की, उनके हिसाब से जो कांग्रेस में चल रहा है, जो राज्यसभा की राजनीति में चल रहा है, उनका क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए रमन, बड़ी रोचक बात है कि कांग्रेस ये कह रही है कि बाड़ेबंदी हो रही है। हालांकि कांग्रेस में ही कुछ लोग बिना कैमरे के ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये संकट आया कहां से, किसके पास फोन आया। इस तरह के सवाल जवाब भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए थे, और मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि वो विधायक दल के नेता है, लिहाजा उनके पास में विधायकों की तरफ से ये बात आई। जो बात कांग्रेस का एक धड़ा कर रहा है, वही बात बीजेपी कर रही है कि ना तो संकट था और ना किसी तरह का संकट आता हुआ दिखा। ये संकट पैदा किया गया है कृत्रिम रूप से, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो खुद यहां तक कह दिया कि इस संकट को रचने वाले ही कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए, सरकार के मुखिया के ऊपर भी सवाल उठाए, और यह भी सवाल उठा दिए कि कांग्रेस के भीतर ही जो अंतर्कलह चल रही है कथित तौर पर, उस सबको ढकने के लिए ये सब कुछ किया गया है। हालांकि जहां तक बाड़ेबंदी का सवाल है, बाड़ेबंदी को अब कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का नाम दे रही है। 16 तारीख को बीजेपी के भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जब हमने सतीश पूनिया से पूछा कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक के बाद क्या बीजेपी के विधायकों को बाड़े में रखा जाएगा या नहीं, उनकी बाड़ेबंदी होगी या नहीं, तो पूनिया मुस्कुराए और उनका कहना था कि कम से कम बाड़ेबंदी का शब्द कांग्रेस बीजेपी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। उन्होंने ये कहा कि कुछ नए विधायक हैं जिनको नहीं पता राज्यसभा चुनाव में किस तरह से वोटिंग की जाती है, किस तरह से वरीयता दी जाती है, उनको सिखाने के लिए ज़रूरत होगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन एक बड़ी रोचक बात नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर
ये चुनाव में प्रत्याशी बीजेपी खड़ा नहीं करती तो कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जीत करके आए हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि राज्यसभा में वोटिंग किस तरह से होती है, क्योंकि अगर 3 सीटों पर 3 प्रत्याशी खड़े होते तो वोटिंग की नौबत ही नहीं आती। और साथ में कटारिया ये भी कहते हैं कि पार्टी से इसी बीच केसी वेणुगोपाल के बाद पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजधानी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। तो ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत पारेख हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हैं। सुशांत, आपसे समझना चाहेंगे, पहले वेणुगोपाल और उसके बाद जो है अब सचिन पायलट, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? वजह क्या कुछ बताई जा रही? क्या माना जाए कि जो कांग्रेस की कोशिश एकजुट करने के विधायकों को थी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ पेच रह रहा है, यही वजह है कि पहले वेणुगोपाल और फिर सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे उन्होंने कही, चाहे वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो सबको साथ लेके चलने की बात हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे लोगों को अच्छे दिन आने की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए जेब में देने की बात हो, ये सारी बातें डिस्कस हुई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कस ये हुई कि आज जिस प्रकार से लॉकडाउन होने के बाद हमारे डीजल के और पेट्रोल के जो भाव बढ़ रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में भाव कम हो रहे हैं, तो ये पैसा जो इकट्ठा किया जा रहा है, ये जनता का पैसा है, ये जनता की खरी कमाई है। आज वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। सबसे ये बात भी डिस्कस हुई है कि आज जो है देश इतनी मुश्किल घड़ी में चल रहा है, बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े घराने जो हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, तो ये 4-5 जो बड़े घराने हैं, उनके जो है लाखों करोड़ रुपए जो उनके माफ कर दिए। बुडानिया जी, इन सारी चीजों पे डिस्कस हुआ है। बुडानिया जी, विधायकों को सभी को रुकने के लिए बोला है, लेकिन पीसीसी चीफ दिल्ली चले गए हैं। देखिए, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, किसी पे पाबंदी नहीं है कि वो यहाँ पे जो उनको रहना ही पड़ेगा, लेकिन सब लोग जो है अपनी मर्जी से और कांग्रेस के संदेश से और हाई कमांड के निर्देश के ऊपर हम सब लोग इकट्ठे हैं। पायलट साहब, रमेश मीणा की लगातार नाराजगी, वो आज भी नहीं पहुंचे। देखिए, ये बात जो है नेता लोग बात कर रहे हैं, उनकी क्या नाराजगी है? नाराजगी होगी तो दूर करेंगे। रमेश जी अच्छे इंसान है, अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। कोई नाराजगी होगी तो राजनीति में चलती रहती है, दूर करेंगे उनको। क्या डिसिप्लिन का मैटर नहीं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी 5 दिन बाकी पड़े हैं। हो सकता है उनके पास सामने कोई समस्या आ रही हो, उनके आने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो ऐसी बातें जो आज ये कहना कि डिसिप्लिन का मामला है, मैं कहता हूँ तू जल्दी है ये 19 के बाद। तो ये सब चीजें जो है 19 के बाद। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं अभी कैसे सचिन पायलट के सवाल पर जो है बुडानिया जी ने कहा है कि किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, अपनी मर्जी से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनकी संज्ञान में आना जरूरी है कि आप किस वजह से किस काम से जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात रमेश मीणा के सवाल को लेकर कहा कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रमेश